नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कोरोना वायरस के इस महामारी के कार्यकाल में पूरा देश और पूरी दुनिया इस संकट से जूझने की कोशिश कर रही है। हर कोई इस संकट से उभरने की कोशिश कर रहा है और इसमें प्रशासन के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जहां एक ओर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकना है, तो दूसरी ओर लॉकडाउन की वजह से जो लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हुए हैं, उनके रोज़गार चले गए हैं, तो उनके रोज़ के खाने पीने की व्यवस्था करनी है। तो ऐसे में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रशासन की ओर से भी जो व्यवस्था की गई थी कम्युनिटी किचन चलाने के माध्यम से, तो इस कम्युनिटी किचन के ऊपर अभी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है। कई लोगों ने इसके ऊपर राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में मीरा भाईंदर शहर के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मीरा भाईंदर शहर के डॉक्टर सुरेश येवले जी, उन्होंने भी अपनी आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा है कि इस कम्युनिटी किचन के माध्यम से कुछ गैर प्रकार हुए हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं डॉक्टर सुरेश येवले जी से और जानते हैं कि उनकी आखिर किस बात को लेकर आपत्ति है और किस मुद्दे को लेकर इस कम्युनिटी किचन के खिलाफ वो अपना मोर्चा खोले हुए हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर सुरेश येवले जी से। डॉक्टर येवले साहब, ये जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से जो कम्युनिटी किचन चलाया गया था, उसके ऊपर आपने कुछ आपत्ति जताई है और कुछ मुद्दे आपने उपस्थित किए हैं। तो मुख्य रूप से आपकी आपत्ति किस बात को लेकर है और क्या आपने मुद्दे उठाए हैं इस कम्युनिटी किचन को लेकर? मुद्दा ये है गोविंद भाई कि ये कम्युनिटी किचन जो 13 तारीख को गिवारी साहब के साइन से माननीय आयुक्त के अधिकार से और उनके मान्यता से एक ऑर्डर निकला प्रताप फाउंडेशन के नाम से, जिसके चेयरमैन विक्रम प्रताप सिंह है। और कम्युनिटी किचन में 30 रुपये पर प्लेट और कुछ चावल उनको शासन के माध्यम से, शासन की तरफ से उसको मदद मिली, सहायता मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो योजना लगी कम्युनिटी किचन की, जो भी कलेक्टर, उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय आयुक्त, अपने आयुक्त, नायब तहसीलदार, इनके मीटिंग में ये सब तय हुआ। इसकी सबसे पहले मीटिंग हुई थी नगर भवन में, जिसमें अपर तहसीलदार और माननीय आयुक्त थे और शहर के अन्योन्य एनजीओ को या सामाजिक संस्थाओं को बुला के वहाँ पे तय हुआ कि भी ऐसा ऐसा हम कम्युनिटी किचन चालू करने वाले हैं। जो भी संस्थाएं इच्छा रखती है, स्वारस्य रखते हैं, हमें संपर्क करें। वहाँ पे कुछ तय नहीं हुआ। तो बाद में आनंद फानन में विभागीय आयुक्त और जो भी संबंधित अधिकारी है, उन लोगों ने तय कर दिया और कुछ 2-4 संस्थाओं को ये काम मदद करके भी ये काम आप चालू करो, क्योंकि जो कामगार है, मजदूर है, गरीब लोग हैं, रिक्शा वाले हैं, इनको उस लॉकडाउन के पीरियड में जो सारी कठिनाइयाँ थी, आपातकालीन अवस्था थी, उनका भोजन की व्यवस्था हो। 15 तारीख तक, 15 अप्रैल तक पहले लॉकडाउन में प्रताप फाउंडेशन ने अपनी चैरिटी लेवल पे अपना काम किया, उसका कोई विरोध होने का कारण नहीं। उन्होंने अपने लेवल पे किया, पर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया तो ये सामाजिक संस्थाओं की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, छोटे छोटे संस्थाओं की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है। तो सरकार आगे आई और भी हम हमारे माध्यम से कम्युनिटी किचन चलाएंगे। तो भी प्रताप फाउंडेशन के पास उनकी अपनी जगह थी, उनका अपना ऑलरेडी किचन चल रहा था। तो सरकार ने उनको ये किचन आगे भी कंटिन्यू करने के लिए मान्यता दे दी। तो उसका भी कोई विरोध होने का कारण नहीं। आखिर सरकार की उस समय की आपातकालीन व्यवस्था में आयुक्त को पूरे सक्षम अधिकारी के नाते पूरे अधिकार थे। उसमें टेंडर प्रोसेस करना, ये करना, वो करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और आवश्यकता नहीं है। अभी लोग जो टेंडर प्रोसेस वगैरह की बात कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन उस ऐसी नहीं थी। तो उनको 13 तारीख को एक ऑर्डर इशू हो गया कि भाई आपको आगे चलकर महापालिका के माध्यम से कम्युनिकेशन चलाए। अभी बात ये, मुद्दा यहाँ पे ये है, इसकी तरह से अनेक संस्था, राधा स्वामी सत्संग है, इस्कॉन है, केशव सृष्टि है, ओसवाल बगीचा है, ऐसे अलग अलग संस्थाओं को भी कम्युनिटी किचन चलाने की मान्यता शासन ने दी। तो इसमें से खाली प्रताप फाउंडेशन है जिसको ही गवर्नमेंट की एड्स मिली है, जीसीसी क्लब को गवर्नमेंट की एड मिली है। राधा स्वामी सत्संग ने कोई भी गवर्नमेंट की सहायता, आर्थिक सहायता, किसी भी धान्य के रूप में कोई भी सहायता नहीं ली। खाली धान्य के रूप में और आर्थिक सहायता प्रताप फाउंडेशन ली।
इसके बावजूद भी प्रताप फाउंडेशन ने कभी भी किधर भी ये स्पष्ट नहीं किया, जाहिर नहीं किया कि भैया मैं सरकार के माध्यम से कम्युनिटी किचन चलाता हूँ या चला रहे हैं। आखिरी तक अपने मीडिया में, सोशल मीडिया में, पेपर में इंटरव्यू दे दे के प्रताप फाउंडेशन, प्रताप प्रताप सिंह, विक्रम प्रताप सिंह, शिवसेना ऐसा रटा चलता रहा। इसमें थोड़ी गलती प्रशासन की भी है। जब तुमने कम्युनिटी किचन किसी विशिष्ट संस्थाओं को दिए हैं, किसको देना क्या देना उसका विरोध होने का कारण नहीं। ये कम्युनिटी किचन किसी को दिए हैं तो व्यापक प्रसिद्धि करके लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए कि भाई कहाँ का तुम्हारे कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, कहाँ का वितरण व्यवस्था है और कौन कौन ये कर रहे हैं और किसको क्या क्या आर्थिक सहयोग किया है, इसकी पूरी व्यापक जानकारी प्रशासन ने लोगों तक, जो गरजू लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको पहुंचाना ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी, जो नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं तो भी मिली भगत से लोगों को जानकारी पहुंचाना नहीं, जो जानकार लोग हैं, जो अभ्यस्त लोग हैं, उनको मालूम न हो, इस तरह से गुपचुप कुछ नोडल अधिकारी, कुछ अधिकारी सुपरविजन के लिए रखे। पर उस समय ऐसा नहीं था कि कार्यकर्ता हमारे जैसे लोग, जागरूक लोग हैं, वो पालिका में जो जानकारी, जो व्हाट्सएप पे जानकारी आती थी, फेसबुक पे जानकारी आती थी, उसी हिसाब से हम लोग मालूमात पड़ते थे। क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आते थे कि भाई हमको खाना नहीं मिल रहा है, हमको भोजन नहीं मिल रहा है, हम यहाँ पे इतने लोग हैं। तो फिर हमको अगर ये जानकारी होती कि शासन दे रहा है तो हम उन लोगों को वहाँ से खाना पहुँचाने का या उन लोगों को वहाँ खाने के साथ जोड़ने का हम लोग काम कर सकते थे। तो इसलिए व्यापक प्रसिद्धि प्रशासन ने नहीं दी है। अभी जब ये मुद्दा बाहर आया है तो प्रशासन भी एक्टिव हो गया है और प्रताप फाउंडेशन भी एक्टिव हो गया है, मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने अपने खुलासे देना चालू कर दिया। मेरे पहले ही अगर बोलते थे भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, प्रशासन भी बोलते थे, प्रताप फाउंडेशन में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे कि हमने ये प्रताप फाउंडेशन को, जीसीसी क्लब को, ग्रीन कोट क्लब को इस तरह के टेंडर दिए हैं। ये यहाँ से हमारे यहाँ के जो भी नागरिक है, गरजू लोग हैं, रोजगार है, बेरोजगार है, कामगार है, यहाँ इनके भोजन की व्यवस्था की है। यहाँ से ये भोजन ले और अपना मतलब परेशान न हो, दुखी न हो, डिस्टर्ब मतलब किसी भी प्रकार की अस्वस्थ न हो, आपकी सारी सुविधा की गई है। आपको परेशान मतलब क्या उसको संभ्रमित होने की आवश्यकता नहीं और दुखी भी होने की आवश्यकता नहीं। इस तरह की व्यापक पब्लिसिटी करते तो जो माहौल शहर में बना, भय का माहौल बना, भूख का माहौल बना, लोग परेशान हो गए, किसी को खाना मिला, किसी को नहीं मिला, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो ये स्थिति नहीं बनती और एक अच्छी तरह से नियोजन होकर अच्छा काम होता था। ये हमारा मुद्दा है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक ये बात भी कहा जा रही है कि जो आपत्ति उठा रहे हैं या जिस भी मुद्दे उठा रहे हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और आपका विरोध सिर्फ राजनीतिक तौर पर है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा राजनीतिक तौर पे क्या, इसमें राजनीति का मुद्दा ही नहीं ना। इसमें राजनीति जो करने वाले वो कर रहे होंगे, उनका उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैंने कभी ये नहीं बोला है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, मैंने कभी ये नहीं बोला है कि टेंडर गलत दिया गया, मैंने कभी ये नहीं बोला है कि प्रताप फाउंडेशन गलत काम किया है। मेरा मुद्दा इतना ही है कि प्रताप फाउंडेशन और शासन, क्योंकि ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता के पैसे के माध्यम से, शासन के माध्यम से लोगों की, जो कामगार लोग, रिक्शा वाले लोग, जो भी अनस्टेबल लोग, अस्थायी लोग हैं, अस्थायी कामगार है, उनको वो 2-3 महीने में जिंदा रखना ये कर्तव्य था। और हर यहाँ पे खाली प्रताप फाउंडेशन ही नहीं किया, राधा स्वामी सत्संग ने नहीं किया, बाकी छोटी मोटी अनेक संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पे ये काम किया। अपने अपने लेवल पे 100 लोगों को किसी ने खाना खिलाया, किसी को 100 लोगों ने अनाज पहुँचाया है। ऐसी कई संस्था है जिसमें राधा स्वामी सत्संग में बोला, राधा स्वामी सत्संग ने तो 30 तारीख तक, 30 मई तक श्रमिकों को, जो श्रमिक ट्रेन में जाने वाले कामगार हैं, उनको पानी, सारी खाना पीना सब सप्लाई किया। और उसने कभी भी किधर भी अपनी चर्चा नहीं की और कितने लोगों को मालूम भी नहीं है कि राधा स्वामी सत्संग को ये खाना खिला रहा है। केशव सृष्टि खाना खिला रही थी, उन्होंने किधर चर्चा नहीं की है। इस्कॉन वाले खाना खिला रहे थे, उन्होंने किधर चर्चा नहीं की है। और बाकी भी छोटी मोटी संस्था, मेरे पास तो नाम है, यहाँ पे भी ऑर्डर में भी काफ़ी 29 लोगों के, 29 संस्था के नाम है, जिसमें ओसवाल बगीचा में खाना खिलाया गया। तो ये संस्थाओं ने कभी कोई अपनी चर्चा नहीं की कि हम खिला, उन्होंने खाली इतना बोला कि भाई जिसको खाने की, उन्होंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पोस्ट डाली कि हम लोग जिसको, जो गरजू है, जिनको खाने की ज़रूरत है, उनको हम खाना पहुंचाएंगे और ये फ़ोन नंबर है, इन पे कांटेक्ट करो। तो ये जानकारी के लिए उन्होंने पब्लिसिटी की है। बाकी इसने तो जानकारी के लिए नहीं, इसने तो अपनी राजनीति की, पार्टी की राजनीति की, अपने व्यक्तिगत राजनीति की, कि सरकारी पैसे से
टेंडर लेना, व्यवसाय करना कतई अपराध नहीं है, परंतु सरकारी पैसे से व्यवसाय करोगे और व्यवसाय को समाज सेवा का नाम देंगे तो इसका ये गलत है। इतना ही मेरा मुद्दा है। और ये मैं प्रशासन को भी दोष है, प्रशासन ने भी इस पे ऊपर, क्योंकि प्रशासन पे नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए थे, सुपरवाइजर नियुक्त किए थे, पर प्रशासन ने ये जो प्रसिद्धि देनी चाहिए थी और ये जो कर रहा था, एक तो कलेक्टर का, शासन का एक स्पष्ट निर्देश था, मैं आपको जानकारी मिला कि भाई जो खाना खिलाते समय या खाना बांटते समय या अनाज बांटते समय किसी भी प्रकार का फोटोबाजी न करके सोशल मीडिया पे न डाले, क्योंकि जो खाना खाने वाला है, जिसको खाना दिया जा रहा है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखते हुए इसको खुलेआम फोटो निकाले, खुलेआम पेपर में इंटरव्यू दिए कि हम बहुत खाना खिला रहे, हम बहुत पूरे मीरा भाईंदर को खाना खिला रहे, ये बोल बोल के आप लोगों ने शहर में एक माहौल बना दिया कि प्रताप फाउंडेशन ही सब कुछ कर रहा है, बाकी सारे संस्था है, बाकी सारे कुछ, मीरा भाईंदर में कोई वाली नहीं बचा है। इस तरह का माहौल पैदा कर दिया। प्रताप फाउंडेशन, विक्रम प्रताप सिंह, प्रताप सरनाइक, यही सब मीरा भाईंदर को जिंदा रखे हुए, बाकी सब संस्थाएं, सब बाकी सब पार्टियाँ, बाकी सब NGO खत्म हो गए। ऐसा उसने आभास निर्माण किया और लोगों में संभ्रम निर्माण किया। और लोगों तो आखिरी तक, मैं तो आपको ही पूछता, आपको भी ये मालूम नहीं होगा कि ये प्रताप फाउंडेशन शासन के माध्यम से कम्युनिटी किचन चला रहा है। उधर अजय त्रिपाठी ने चलाया, कई अन्य लोगों ने चलाया, तो शासन के माध्यम से चल रहा है। ये बात लोगों तक आखिरी तक पहुंची नहीं है। जब ये मुद्दे सामने आए तब ये प्रताप फाउंडेशन, शासन तो अभी भी इस पर कुछ बात नहीं कर रहा है। अभी हम लोग जब शासन के पास जाएंगे तब शासन की क्या उत्तर मिलता है क्या वो देखेंगे, परंतु प्रताप फाउंडेशन ने कभी भी इस बात का आज भी प्रताप फाउंडेशन यही बोलता है कि मैंने 8 लाख को खाना खिलाया, मैं ये किया। भाई तूने किया, उसका नाकर्ता कौन है? परंतु जो तूने किया वो तेरे राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए और अपनी प्रतिमा को चमकाने के लिए किया, और शासन के पैसे से किया। तो शासन के पैसे से तो अपनी प्रतिमा चमकाएगा, अपने प्रतिष्ठान की प्रतिमा चमकाएगा, तेरे पार्टी की प्रतिमा चमकाएगा, तो फिर जनता तो विरोध करेगी ना। कई संस्थाएं ने जो है नया नगरी कई संस्था, जो मेरे दोस्त है, उन्होंने बोला कि भाई आप हमको खाली अनाज दे दो, हम मैन पावर देंगे, हम सारी व्यवस्था करेंगे, हमको खाली अनाज दे दो। उनको तो अनाज नहीं दिया गया, न उनको अनाज दिया गया, न उनके वॉलंटियर को पास दिए गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं इधर ही रहता हूँ, तो उन लोगों को न अनाज दिया गया, न उनके वॉलंटियरों को आखिर तक पास दिया गया। या तो पास भी 1-1 हज़ार रुपये में, 2-2 हज़ार रुपये में बेचे गए, और उनके वॉलंटियर को पुलिस पकड़ती थी, एक तरफ से प्रशासन परेशान करता था, दूसरी तरफ से काम तो समाज सेवा का वो भी कर रहे थे। तो उनको क्यों नहीं सहयोग किया अभी प्रशासन ने? उनको भी सहयोग करना चाहिए था। अभी तो आप कर रहे हैं ना वॉलंटरी। या तो कई होटलों ने होटल में खाना बना के घर घर पहुंचाया, उनको क्या सहयोग किया प्रशासन ने? उनको तो किसी तरह की मतलब आर्थिक मदद तो की ही नहीं, उलट से उनके वॉलंटियर को परेशान किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका प्रशासन के द्वारा। जब लाइन में खड़े रहो, आज आओ, कल आओ, परसों आओ, और वहाँ पे नगर भवन में, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ मोइन भाई, नगर भवन में 1-1 हज़ार में, 2-2 हज़ार में जैसा आता वैसा आता पास की बिक्री हुई है। किसी ने ध्यान दिया क्या? हर छोटा आदमी मेरे को फ़ोन करना पड़ता था, अरे इसको पास क्यों नहीं दे रहे, नहीं भेज दो। सिक्योरिटी वाला बीच में रोकता था, सुनील यादव अपनी जगह जाके बैठता था, वो कोई वहाँ पे सागर जो भी कोई था, वो अलग अलग कोपचे में लेके अपने अपने जुगाड़ करते थे। जो आदमी जाता था, लॉकडाउन में कोई जा नहीं पाता था, जो आदमी जाता था वो उसको सिक्योरिटी रोकती थी, अंदर जाने का नहीं, ऊपर जाने का नहीं। तो आदमी करे तो क्या करे फिर? तो ये सारी अव्यवस्था हुई है, जिसके वजह से, ठीक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, हालात ऐसे थे, परंतु प्रशासन ने इस तरह के इस माध्यम से भी भ्रष्टाचार या अनियमितता और लोगों की अव्यवस्था हुई है, इसको मानना चाहिए। और इस वजह से लोगों में काफ़ी आक्रोश हुआ और ये मुद्दे बाहर आए। बाकी जिन्होंने कोई भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अभी मैं तो ये कहूँगा कि भी मैंने तो लिखा भी फेसबुक पे कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी, तो इस शहर की प्रथम नागरिक, जिम्मेदार नागरिक, प्रत्येक महिला जिसको महापौर के रूप से जाना जाता है, वो इस मुद्दे को 1-1.5 महीना, जब लॉकडाउन खत्म होते तक इस विषय को किसी को पता ही नहीं है। 62 नगर से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वालों के हैं, ये कहाँ सोए हुए थे? महापौर कहाँ सोए हुए थे? महापौर खाली सम्मान पत्र बांटने का काम किया महापौर ने। ये सब व्यवस्था हो रही थी तो महापौर की भी जिम्मेदारी थी, शहर की प्रथम नागरिक है शहर की। तो आप
प्रथम नागरिक होने के नाते महापौर ने भी इस विषय पे ध्यान देना चाहिए था कि भाई काम सही हो रहा है कि नहीं, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और प्रशासन को सही ढंग से मार्गदर्शन करके प्रशासन को सही ट्रैक पे लाकर कोने कोने में जहाँ जहाँ इस तरह की व्यवस्था की गई थी वहाँ पे समन्वय बना के संस्थाओं का और प्रशासन का महापौर ने काम करना चाहिए था। महापौर ने तो काम किया नहीं। महापौर तो आज भी एक ही संस्था के सेवा में लगी हुई है। उनको तो एक आदमी और एक संस्था के दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, बरोबर कि नहीं? क्या बोलते हैं, राजा बोले और प्रजा हाले, ऐसी स्थिति इन लोगों की। अभी ध्रुव किशोर पाटिल का मैंने इंटरव्यू दिया। अरे ध्रुव किशोर पाटिल तुम तो एक जिम्मेदार और बहुत होशियार और बहुत सीनियर नगर सेवक है, तो आपको ये आज पता चला क्या ये बात का? जब तुम्हारे सन्यासी नेता ने बाहर निकाला, तभी जब सन्यासी नेता ने बाहर निकाला तब तुमको जाग गए। इसके पहले तुम तो पालिका में घूमते रहती इधर उधर, तो तुमको नहीं मालूम पड़ता कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब जिस तरह प्रताप फाउंडेशन जिम्मेदार है, उसी तरह प्रशासन जिम्मेदार है, उसी तरह सत्ता पार्टी पक्ष भी इसमें जिम्मेदार है। जो गलतियां, जो अव्यवस्था शहर में हुई है, सारे जो इस सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब के सब जिम्मेदार हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर सुरेश येवले ने प्रताप फाउंडेशन और महानगर पालिका प्रशासन पर किस तरह के आरोप लगाए हैं। तो इस बारे में हमने प्रताप फाउंडेशन के अध्यक्ष और शिवसेना नेता विक्रम प्रताप सिंह जी से उनकी प्रतिक्रिया जानी। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा इस बारे में। विक्रम प्रताप जी, एक बात बताइए, ये जो कम्युनिटी किचन का जो कार्य आपको दिया गया था महानगर पालिका की ओर से, कुछ आरोप ऐसे लग रहे हैं कि इस कम्युनिटी किचन के माध्यम से कुछ गैर प्रकार हुए हैं मीरा भाईंदर शहर में, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। खिचड़ी का जो मामला है, कहा जा रहा है कि खिचड़ी के जो पैकेट बने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसमें भी कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए मोहित भाई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो प्रताप फाउंडेशन एक संस्था है, मैं शिवसेना का नेता हूँ, शिवसेना का उप जिला प्रमुख हूँ, नगर सेवक हूँ। एक ग्रुप युवाओं का समूह प्रताप फाउंडेशन के लोग जो है, हमारे सनाइक साहब के लोग, तमाम ऐसे लोग जो है अलग अलग तरीके से, जब लॉकडाउन हुआ तो तुरंत जो है मानवता को, इंसानियत को ध्यान में रख के सामने आके काम करना शुरू किए जो है, और लगातार काम करते गए। उसमें जो है 22 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक फर्स्ट लॉकडाउन में जो है अपने तरफ से लगभग 2,16,000 लोगों को खाना खिलाने का काम किए जो है, जिसका पूरा फुल्ली चैरिटी जो है प्रताप फाउंडेशन परिवार ने किया जो है। हम लोगों ने, शिवसेना परिवार ने अलग तरीके से मदद इस शहर में की है, जो कि एक सोशल वर्कर होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। और पूरा शहर ने उस समय देखा, हमारे आप जैसे लोग साक्षी है उसके जो है। उसके बाद प्रशासन के लोग काम को देखते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, जब देखा कि फर्स्ट लॉकडाउन से काम नहीं चलता है, सेकेंड लॉकडाउन की तरफ जब देश बढ़ा या हमारा शहर बढ़ा जो है, तो कहीं ना कहीं देखा कि आगे जो है जो हमारे जैसे लोग खाना खिलाना बंद कर देंगे तो कैसे लोग खाएंगे। तो प्रशासन ने निर्णय लिया कि कम्युनिटी किचन जो है के माध्यम से लोगों को खाना खिलाया जाए। बहुत ही पारदर्शिता से प्रशासन ने, महानगर पालिका के ऑफिसर्स ने 15 तारीख को 2-3 कम्युनिटी किचन, जिसमें जो है जेसीसी क्लब हो गया है, हमारे यहाँ भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप भी जो है मदद करिए और चालू करिए, ऐसे करके जो है। फिर इस्कॉन मंदिर और राधा स्वामी सत्संग ने भी अपने तरफ से सेवा उन्होंने जारी रखा। पहली बात, जो खिचड़ी लोग कर रहे हैं, खिचड़ी हमारे यहाँ बनता ही नहीं था। हमारे यहाँ पूरी भाजी, दाल चावल, सब्जी चावल और मसाला भात, बिरयानी ऐसा बनता था। खिचड़ी जो आता था इस्कॉन मंदिर का आता था, जिसका हमारे यहाँ फ्री में जो है चैरिटी करके पैकिंग किया जाता था, हमारे वॉलंटियर द्वारा जो है पैक करके, उसका काउंटिंग अलग होता था। और यहाँ पे जो ये लोगों का खाना बनता था प्रताप फाउंडेशन का, उसका काउंटिंग अलग होके 15 अप्रैल से लेके 30 मई 1 जून तक जो खाना गया, 8,05,000 से भी ज्यादा जो है क्वांटिटी खाना जो है पैकेट गया, जिसकी काउंटिंग जो है महानगर पालिका के सभी ऑफिसर, अधिकारी, उपायुक्त वहां प्रभारी हुआ करते थे। 3-3 जगह है वो काउंटिंग, मेरा नहीं, उनके यहाँ से काउंटिंग वो आया है। उसके बाद हमारा जो चैरिटी अलग तरीके से जो सेवा होता था,
चाहे वो राशन के माध्यम से, किट के माध्यम से, ब्लड डोनेशन के माध्यम से, हमारे प्रताप नाइक साहब जो है चाहे भाजी के माध्यम से, अर्सनी गोली के माध्यम से, श्रमिकों को जो है हमने जो है गांव छोड़ने का जो काम किया बसों से, ट्रेनों से, मानवता इंसानियत के लिए इस शहर में जो भी हम लोगों से योगदान हो सका है वो हमने पूरा अपना ईमानदारी से ईश्वर को साक्षी रख के, ऊपर वाले मालिक को साक्षी रख के हम लोगों ने काम करने का कोशिश किया है। ये शहर देखा है, शहर के गरीब और हम लोगों ने देखा है। चूंकि राजनीति में हूं तो राजनीति में होने के कारण जो है आरोप प्रत्यारोप तो लगेगा ही, और लगाने का काम जो है विपक्ष का है, क्योंकि जिसके पास जो सोच है वही वो उछालेगा जो है। तो मुझे उस बिल्कुल ऐसे समय में राजनीति नहीं करना है। जिसको ऐसे विपत्ति के समय में राजनीति करना है वो करे। शहर और जनता दोनों देख रही है कौन काम कर रहा है, कौन जो है किचलबाजी कर रहा है जो है। निश्चित तौर पे जो है ये समय नहीं है कि किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप प्रशासन के ऊपर या अधिकारी के ऊपर जिन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा के काम किया है, चाहे महानगर पालिका के लोग हो या पुलिस प्रशासन के लोग हो या महाराज शासन के लोग हो या मेरे जैसे समाज सेवी या आप जैसे मीडिया कर्मी जो है, हर लोग जो है लक्ष्मण रेखा तोड़ के काम किए हैं। लोग लक्ष्मण रेखा पालने में रह के जो है आज बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, उनका काम है वो करे। हमने जो काम किया है, शहर देखा है, हमारा भगवान हमारा ईश्वर देखा है। ऐसे काम जीवन भर हम लोग करते रहेंगे जब तक ईश्वर जिंदा रखेंगे, और उसमें जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। हम न कभी गलत किए न कभी गलत करेंगे। नहीं, इसमें मुख्य रूप से आपत्ति लोगों की यह है कि जब महाराष्ट्र शासन की ओर से आपको जब कम्युनिटी किचन का कार्य दिया गया था, तब ये आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि इसके आगे अब ये कम्युनिटी किचन शासन के द्वारा चलाया जाएगा और इसकी व्यापक प्रसिद्धि लोगों में दी जानी चाहिए थी, और लोगों को ये जागरूक करना चाहिए था कि अब यहाँ पर महाराष्ट्र शासन की ओर से ये कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा आरोप है, क्या कहें? देखिए मोहन भाई, वहाँ एक भी बैनर, एक भी पोस्टर वहाँ पे शिवसेना या कोई फाउंडेशन का नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं था। एक भी झंडा किसी पार्टी का, किसी ऐसा समूह का किसी ने, वहाँ खाली और खाली महाराज शासन और महानगर पालिका का 2 बैनर बोर्ड लगा है, आज भी वो टंगा हुआ है। तो बिल्कुल एक गलत आरोप है कि कहीं भी कोई पार्टी या कोई संस्था का वहाँ प्रचारबाजी हुआ। हाँ, जब किया था तब भी नहीं हुआ, जो 24 दिन सेवा दिया गया तब भी नहीं हुआ। ना हमारे नेताओं ने कभी उस चीज में विश्वास रखते हैं, ना हम लोग रखते हैं, क्योंकि जब हम सीधे जनता से जुड़े हैं तो हमको कोई कहने और बताने का जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात है, महाराज शासन आज हमारी पार्टी का सत्ता है, तो कभी कोई बात, कोई मीडिया में बात करते हुए आज भी हम बोलते हैं हमारे उद्धव सरकार, बीजेपी के लोग हमारे मोदी सरकार बोलते हैं। तो जब जिस पार्टी का सत्ता रहता है तो हमारी सरकार लोग बोलते हैं, तो हमारी सरकार मतलब कि हम नहीं हो जाते हैं। निश्चित तौर पे इस बातों का ख्याल रखना चाहिए। और मैं फिर से बोलता हूं कि इस तरीके से ऐसे चीजों पे गलत बयानबाजी, गलत आरोपबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो काम हुआ है वो हुआ है, उससे कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन इस तरीके से आरोप लगा के कोई व्यक्ति अगर कहीं ना कहीं किसी, एक मुद्दा और भी उठाया गया कि आपके लोगों ने सोशल मीडिया पर ये प्रसिद्धि की और ऐसे पोस्ट डाले कि प्रताप फाउंडेशन की ओर से ये सेवा दी जा रही है। इस पर भी आपत्ति जताई, क्योंकि कलेक्टर ने ये ऑर्डर पास किया था कि कोई अगर किसी को मदद कर रहा है या किसी को खाना खिला रहा है तो उसको सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि ना करे, वरना उनके ऊपर मामला दर्ज किया जा सकता है। तो इस बारे में क्या आपका कहना है? कोई प्रसिद्धि नहीं किया गया है, कोई जो है बयानबाजी नहीं किया गया है। जितना जो काम किया गया है वो सारा काम जो है पूरा शहर ने देखा है। हाँ, मीडिया के लोग जब आके कभी जो है, जब हमारे तरफ से हो रहा था तो कोई इंटरव्यू लेते थे, तो इंटरव्यू खाली उस समय तक दिया गया जब तक हमारा खुद का जो है चैरिटी था जो है, उसके बाद कोई भी एक भी इंटरव्यू नहीं है। हाँ, दूसरे मुद्दे पे हमारा जो है मीडिया से बात होता था, जैसे जो है मजदूरों का मुद्दा हो, उनको सेवा का मुद्दा हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, दूसरे जो हमारे जो है सेवा रहे, उसके बारे में जरूर हम राजनीति में है तो आज भी बात हो रहा है, कल भी बात होगा जो है। लेकिन उस मुद्दे पे कभी भी जो है 15 अप्रैल के बाद कोई चर्चा, कोई बयानबाजी नहीं हुआ जो है। एक मुद्दा और उठाया गया है कि ये जो आप बता रहे हैं कि लोगों को खाना खिलाया गया, उसकी संख्या को लेकर भी लोगों में संभ्रम है कि कितने लोगों को, क्योंकि प्रशासन ने आपको 30 टन चावल मुहैया कराया गया, प्लस आपको 30 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से दर दिया गया। इस पर भी कुछ लोगों के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल जो है पूरे पारदर्शी तरीके से पूरा 30 रुपए का जो रेट था उसमें सारा गैस, मजदूरी, लेबर, ऑयल, घी, चावल, दाल, जितनी भी सारा सामग्री, भाजी जो भी आता है सारा इंक्लूडेड है। उसके अलावा जो है 3 गाड़ी 3 ट्रक चावल जो है उन्होंने दिया था, जिसका कीमत जो है मुझे ऐसा लगता है मैक्स टू मैक्स जो है 4 से 5 लाख रुपए होता है। उसके अलावा कोई भी एक भी वस्तु कहीं भी कोई नहीं दिया गया, ना कोई मांगा गया, ना उसमें ऑर्डर में है। और ऑर्डर भी ऐसा ये बोल के नहीं दिया गया कि 2 महीना चलेगा, 1.5 महीना चलेगा, क्योंकि लॉकडाउन जो है 21 दिन में बीमारी खत्म हो जाएगा ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था। लेकिन बीमारी जब बढ़ती गई, परिस्थिति बढ़ता गया, तो उस समय जैसे जैसे जहां भी जो साधन सुविधा मिला प्रशासन ने उसको जो है कहीं ना कहीं सुविधा जो है उनसे लेते गए। जैसे जीसीसी क्लब हो गया, इस्कॉन मंदिर हो गया, राधा स्वामी सत्संग हो गया, हमारे यहाँ हो गए। लेकिन इस्कॉन मंदिर और राधा स्वामी ने वो अपने ट्रस्ट से जो है उन्होंने डोनेट किया और खिचड़ी वो लोग दे रहे थे जो है। हमारे यहाँ बिल्कुल वो सब चीज़ों का नहीं। हमारे यहाँ जो आइटम पूरी भाजी, चावल दाल, राइस भाजी, बिरयानी ये सब दिया जाता था। और क्वांटिटी वगैरह सब जो है इतना छोटा सोच जो है कोई मतलब कि हमें हंसी आता है और दुख होता है कार्यकर्ताओं को, काम करने वाले लोगों को, कि इस तरीके से जो कोई अगर आरोप और गलत बयानबाजी करता है तो अच्छे समूह, अच्छे ग्रुप जो है फिर जो है शहर में अच्छा काम करने के लिए, दोबारा आने के लिए 10 बार सोचेंगे जो है। तो ऐसे चीज़ों पे राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए जहाँ पे बिल्कुल अपने जीवन को दांव पे लगा के सेवा किया गया है। ऐसे चीज़ों पे गलत बयानबाजी नहीं होना चाहिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है लोगों से, ऐसा है। तो देखा आपने इस तरीके से कोरोना महामारी के इस कठिन परिस्थिति में जहां लोग 2 वक्त के खाने के लिए परेशान हैं, वहां कुछ लोग इस दौर में भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जो कि इस शहर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।